हेलो बच्चे, बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स के 3D चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना। इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से समझना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को देखना बच्चे, और आप भी साथ के साथ बच्चे जरूर सोल्व करना भाई। अब पहला क्वेश्चन उसने बोला द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट है हमारे पास अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, उसकी बेटा हमें वाई एक्सिस से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, 0 कोमा बीटा कोमा गामा, ये बीटा कोमा 0 बच्चे, ये आपका पॉइंट होगा। अब इससे आप डिस्टेंस निकाल दीजिए भाई बड़े ध्यान से, है ना। डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, ए बी अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा में से बीटा की 0 गया, प्लस गामा का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया डी बच्चे, ठीक है ना। जब भी वाई एक्सिस पे आप कोई पॉइंट लोगे, किसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर हम बात करें जैसे बच्चे ये हमारे पास देखो, ये 3D हमारे पास स्पेस है, ठीक है जी। और वाई एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो और उसने कोई पॉइंट दिया है, अगर यहाँ सपोज करो ये कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ गया होगा अल्फा, वाई एक्सिस की तरफ गया होगा बीटा, और जेड एक्सिस की तरफ वो गया होगा गामा। तो बच्चे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा तो 0 कोमा बीटा कोमा 0 आपका हो जाएगा। ये आपने डिस्टेंस निकाली है इसके बच्चे, ठीक है जी। चले हम आगे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर के कोमा के, तो देन के की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोस अल्फा भी आपके पास, या आप ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास हो गया एल बराबर भी के है, एम बराबर भी के है, और एन बराबर भी के है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1 के, तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के स्क्वायर इक्वल टू में 1/3, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है डी, आपके पास के की वैल्यू 1/√3 या फिर माइनस 1/√3 बच्चे, ठीक है जी। और आपको एक चीज याद भी रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास तीनों डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम है तो हमेशा उनकी वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 और 1/√3 प्लस माइनस के, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक डायरेक्शन रेशियो निकालने जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बने हुए हैं, ए और बी। ए क्या है 0,4,1, और बी क्या है मेरे बच्चे 2,3,-1, ठीक है जी। हमें इनके डायरेक्शन रेशियो निकालने, तो पहले ए बी वेक्टर आप निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे हम, ए बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, 2 i कैप, और मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, है ना, i कैप j कैप और k कैप। 3 माइनस 4 माइनस का j कैप, और -1 माइनस तो माइनस का 2 k कैप बच्चे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2, -1, -2। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए 2, -1, -2, तो आपका ऑप्शन आ गया ए बच्चे, ये आपका इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। चले हम आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point 2, 5, 7 on the x axis। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, है ना, ऑन द एक्स एक्सिस। अब सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन है ना, और अब एक पॉइंट से एक क्या ड्रॉ करा गया है, एक एक्स एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस पर, ठीक है जी। जैसे सपोज करो ये आपने एक्स एक्सिस मान लिया, ये आपने वाई एक्सिस मान लिया, आपने जेड एक्सिस, ठीक है जी। और ये एक पॉइंट है कोई 2, 5, 7, और जब इस पे कोई पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कौन से वेक्टर, कौन से एक्सिस की तरफ गए हम, एक्स एक्सिस की तरफ। तो पॉइंट हो गया 2, 0, 0, वाई और जेड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन आ गया ए 2, 0, 0, ठीक है बच्चे। तो क्योंकि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए था हमें, और किस पर चाहिए था, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर जाएंगे, तो मतलब वहां पर पॉइंट हो जाएगा 2, 0, 0, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P is a point on the line segment joining the point this and this। एक P एक कोई पॉइंट है जो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बना हुआ है, ठीक है जी। If the x coordinate of P is 5, then y and z coordinate are respectively। y कोऑर्डिनेट निकालना है और z कोऑर्डिनेट निकालना है, और एक P, चलो ये तो देखो बेटा एक लाइन सेगमेंट है,
जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना हुआ है 3, 2, -1 को और 6, 2, -2 को। x का जो कोऑर्डिनेट है p और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है p इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, कोई एक पॉइंट p है, ठीक है जी। अब यहाँ पर x में x का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है वो कितना है 5 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 5, y, z। तो उस टाइम पे आपको किसका निकालना है, y का और z का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है जी। अब एक चीज देखो बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, अगर हम बात करें इसको माना मैंने a, इसको माना बेटा मैंने b, ठीक है जी। अब आप निकाल लीजिए, पहले समझो, पहले बड़े ध्यान से, एक निकालो AP वेक्टर और एक आप निकाल लीजिए AB वेक्टर। दो वेक्टर पहले आप निकाल लो, ठीक है। इसे बताते हैं अभी क्या होगा। AP वेक्टर पहले आप निकालो, क्या होगा 5 - 3i कैप प्लस y - 2j कैप प्लस z माइनस माइनस कितना हो गया प्लस k कैप, ये आ गया AP वेक्टर। अगर AP वेक्टर में पूरा लिख दूं तो कितना आ गया 2i कैप प्लस y - 2j कैप प्लस z प्लस 1 k कैप बच्चे, ठीक है जी। अब निकालो आप AB वेक्टर। AB वेक्टर आपका कितना हो जाएगा 6 - 2 3i कैप प्लस 2 - 2 0 j कैप और -2 -1 माइनस का k कैप, ये आ गया बच्चे आपके पास AB वेक्टर। अब देखो अगर हम बात करें AP वेक्टर क्या पैरेलल है AB वेक्टर के, मतलब दोनों कौन साइड है, कौन साइड का मतलब है कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स आपके हो गए। जब पैरेलल वेक्टर हो गए तो इनका डायरेक्शन रेशियो बराबर हो जाएगा, तो 2/3 बराबर हो गया y - 2/0 बराबर हो गया मेरे बच्चे z प्लस 1 बाई -1 के। इन दोनों को कंपेयर करिए, यहां से y - 2 = 0 आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और z प्लस 1 अपॉन में -1 बराबर 2/3 के हो गया, तो 3z प्लस 3 = -2, तो z की वैल्यू आ गई 5/3। तो आपका ऑप्शन आ गया 2, 5/3, 2, -5/3, इधर जाके माइनस आएगा, है ना, -5/3। ऑप्शन आ गया आपके पास ए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चले हम, तो अगर आपको किसी पॉइंट का रेशियो नहीं गिवन है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे पैरेलल वाला। अगर रेशियो आपको गिवन होता तो फिर हम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे आराम से बड़े ध्यान से देखना। If alpha, beta, gamma are the angles of a line makes with the positive directions of the x-axis, y-axis and z-axis respectively, the direction cosines of the line are। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है यार। अगर अल्फा बीटा आर द एंगल्स है, अल्फा बीटा अगर एंगल्स हैं, ठीक है, ऑफ द एंगल, देन द लाइंस मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारे पास, ठीक है जी। और अल्फा बीटा आर द एंगल्स दैट लाइन मेक्स विद द, ये एक लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा अगर एंगल बना रही है तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये इसका बी आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चे। चले हम आगे, ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है जी, और ये x मान लिया, ये y मान लिया, z मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं। एक पॉइंट P है, इस पे हमने कोऑर्डिनेट मान लिया a, b, c। इसकी डिस्टेंस निकालनी है किससे, x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, 0, 0 हो जाएगा ना। और जब आप इसके डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको a पॉइंट मान लो, AP डिस्टेंस क्या हो जाएगी x2 - x1, तो a - a का होल स्क्वायर प्लस b - 0 का होल स्क्वायर प्लस c - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आंसर आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऑप्शन इज सी, ये आपका आंसर आ गया। तो अच्छा, आपको जो ना याद भी रख सकते हैं, अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से तो y और z के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट होगा। मतलब देखो ना, अगर हमें किसी पॉइंट है a, b, c, ठीक है, ये नोट हम लिख देते हैं, काम आएगा आपके बहुत ज्यादा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर सकते हैं। इस किसी पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, अगर डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, y एक्सिस का और z एक्सिस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अगर इसी पॉइंट की
अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है किससे बच्चे, वाई एक्सिस से, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वाई वाले को हटा दो और जो बचे उनके दोनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर दीजिए। और अगर इस पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है किससे बच्चे, जेड एक्सिस से, तो आपके डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर सी वाला हमने हटा दिया। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक? तो इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी के हेडर में, आप लिख लीजिए, काम आपको काफी आने वाली है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चे। द इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस इन द स्पेस। अच्छा देखो, ये हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली होता है कि क्लासेस में कराया नहीं जाता है, ठीक है ना, तो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता है और बहुत कम क्वेश्चंस कभी बाई चांस सामने आ गया तो हो जाता है। कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हो नहीं पाते हैं क्लास में। ओ वाई जेड, अगर ये ओ एक्सिस ओ एक्स है, इसका मतलब है ये कौन सा एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, यही है ना। अब बड़े ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से। इक्वेशंस ऑफ किसकी, एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस पे बताओ कौन कौन जीरो होता है, ये बताओ बड़े ध्यान से। एक्स एक्सिस पे कौन कौन जीरो होता है, तो y इक्वल टू जीरो हो गई और z इक्वल टू जीरो हो गई। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर ऐसे ही हम बात करें बच्चे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा z इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो। और ऐसे ही अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, तो आपका आंसर आने वाला है, बताइए, आपको आ गया होगा दिमाग में, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो। तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको बतानी है, तो आपका आंसर आ गया y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई बात आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे से, ठीक है जी। आगे बढ़े बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स, एक लाइन इक्वल एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन्स आर। अगर एंगल इक्वल है मतलब ये एक क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, इसमें से एक लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, अरे इसमें से एक लाइन पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा के, तो मतलब कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा, मतलब एल बराबर एम बराबर एन के। और इनमें हम रिलेशनशिप क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1। जब तीनों बराबर हो गए तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो एल किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 1/√3। तो एम भी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1/√3। एन भी किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1/√3। तो आपका ऑप्शन आ जाता है आपका बी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है जी। देखो क्वेश्चंस बड़े अच्छे से घुमा के दे रखे हैं, ये भी देखो 1/√3 1/√3 1/√3, लेकिन यहाँ पर है प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस और माइनस प्लस, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऑप्शन इज बी इसका रहेगा, ठीक है। अगर सारे क्या आएंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कंडीशंस फॉर द लाइंस x इक्वल टू az प्लस b, y इक्वल टू cz प्लस d, x इक्वल टू a1z प्लस b1, y इक्वल टू c1z प्लस d1 टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो क्या कंडीशन होगी अगर ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब यहां से आप देखिएगा बड़े ध्यान से, x इक्वल टू है az प्लस b, तो इसको हम बोल सकता हूं x माइनस बी अपॉन में a बराबर z। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इससे y इक्वल टू सी जेड प्लस डी से बोल सकता हूं y माइनस डी अपॉन में c बराबर z। तो इक्वेशन आ गई x माइनस बी अपॉन में a बराबर y माइनस डी अपॉन में c बराबर z/1। ये हमने इक्वेशन को प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया।
दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a1z प्लस b1, ये आ गई x माइनस b1 अपॉन में a1 इक्वल टू z, और दूसरा क्या है मेरे बच्चे, y इक्वल टू c1z प्लस के d1, तो y माइनस d1 अपॉन में c1 इक्वल टू z, तो x माइनस b1 अपॉन में a1 इक्वल टू y माइनस d1 अपॉन में c1 इक्वल टू z बाई 1। अब ये दोनों लाइंस की मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिख लिया आराम से, ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, तो आपको पता है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, a, c, 1। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भैया, a1, c1, 1, यही होगा। तो क्या हम जानते हैं, जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम कितना होता है, 0। तो a1 है, ये a1 है, ये c1 है और ये 1 है, तो a डॉट a1 प्लस c1 डॉट c प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन होगी जब दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बनेगा बी, a1 प्लस c1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, अभी हमारे को ऐसे 40 क्वेश्चंस और करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आगे, तो आराम से हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना। जितने ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखोगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि करते करते वीडियो को आराम से पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करिएगा, और फिर ये इसमें जरूर देखिएगा कि आप हर क्वेश्चन को कितने टाइम में सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को किसी क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, कि आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने में आप ले रहे हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो इसका मतलब है कि आपके पेपर में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस छूट सकते हैं, क्योंकि पेपर में इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर वो छूट गए, मतलब स्किल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपके छूट गए, तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका पेपर छूट सकता है। तो क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, ठीक है जी, हर टाइप का, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, दिस, देन द एक्यूट एंगल निकालना बिटवीन देम। अब एक चीज देखो जरा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1, जो लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 2, 3, -6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 के क्या है बेटा, 3, -4, 5। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आ जाओ बच्चे बड़े ध्यान से, A1 A2 करो जरा, 2 3 जा 6, 3 4 जा -12, -30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया बेटा, 9 प्लस 16 प्लस 20, ठीक है जी। अब यहां से अगर हम बात करें, 20 नहीं आएगा 30, ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है जी। चलें अब आगे। अब तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा, यहां से ऊपर आपने सोल्व किया तो ये कितना आया, -6 नहीं -36 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ गया 7 रूट 49, ये आपका आ गया रूट 50 का जब आप स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो कितना आ गया 5 रूट 2 से मैंने ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दिया बेटा इसको, तो ये कितना हो गया cos थीटा इक्वल टू में -36 रूट 2 अपॉन में 7 इंटू 5 इंटू 2, इससे करो कितना है 18, ठीक है बेटा। तो cos थीटा बराबर आ गया 18 रूट 2 बाई 35, मॉडुलस हटा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, तो cos इक्वल टू थीटा इक्वल टू बराबर हो गया cos इनवर्स 18 रूट 2 बाई 35, ये आपका थीटा की वैल्यू आ गई। तो आपका एक्यूट एंगल आ गया, ऑप्शन हो गया इसका बी, cos इनवर्स 18 रूट 2 बाई 35, ठीक है जी। चलिए नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। हम एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो ओरिजिन से 0, 0, 0 से,
और एक 0,0,-1 से। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले, कितना है 0,0,-1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो यही आ गया, ये आ गया ना डायरेक्शन रेशियो। अब हमें क्या निकालनी, वेक्टर लाइन की इक्वेशन। तो क्या होता है वेक्टर आर इक्वल टू में पॉइंट आप ये वाला यूज कर लो, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। हम वो वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, प्लस लैम्डा। ठीक है जी, 0 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस के कैप, ये आपका हो गया। अब अगर हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपॉन में 0 बराबर y माइनस 0 अपॉन में 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन में -1, ये आपका हो गया। तो इसके हिसाब से इक्वेशन आ गई x बाई 0 बराबर y बाई 0 बराबर z बाई -1। तो आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आ गया, z बाई -1। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया x बाई 0, y बाई 0 और z -1 नहीं आएगा, ये z -1 ही आ रहा है। अच्छा, इसने किया है ये वाला पॉइंट यूज, अगर ऑप्शन हमारा इस वाले पॉइंट से मैच हो रहा है तो जब इस वाले पॉइंट से आप करोगे तो उसने करा है x माइनस 0 अपॉन में 0 y माइनस 0, मतलब हमने तो ये वाला पॉइंट लिया 0,0,0, उसने हो सकता है कि ये वाला पॉइंट ले लिया हो। तो इसके हिसाब से इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू 0 i कैप 0 j कैप और -1 k कैप प्लस लैम्डा, और हमारे डायरेक्शन रेशियो ये आ गए तो इसके पैरेलल वेक्टर निकल जाएगा इससे, 0 i कैप 0 j कैप और माइनस k कैप। अब इसके हिसाब से इक्वेशन आ गई x माइनस 0 बाई 0 बराबर y माइनस 0 बाई 0 बराबर z प्लस 1 अपॉन में -1। तो x बाई 0 बराबर y बाई 0 बराबर z बाई z प्लस 1 बाई -1। तो ये दो आंसर्स हो सकते हैं, दोनों सेम ही लाइन की इक्वेशन है। यहां पर ये तब है जब हमने पॉइंट यूज करा है 0,0,0, ये तब है जब हमने पॉइंट यूज करा है 0,0,-1। ठीक है जी, तो ऑप्शन देख लीजिए किससे आपका मैच हो रहा है, जी x बाई 0 z प्लस 1 बाई -1। तो आपका ऑप्शन डी आ जाता है, x बाई 0 y बाई 0 इक्वल टू z प्लस 1 बाई -1, ये आपका ऑप्शन आ जाता है इससे। ठीक है जी, चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उन्होंने क्या बोला है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन द के वैल्यू निकालनी है। लाइन देखो पहले क्या क्या है, क्या लाइन पहले ये देख लो क्या सही लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की, x माइनस x1 अपॉन में a y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, होती है ना ये। तो क्या इसमें लिखी हुई, नहीं लिखी हुई, तो पहले माइनस कॉमन लो वहां से। तो x -1 अपॉन में -3, y -2 अपॉन में 2 के बिल्कुल सही है, z -3 अपॉन में 2। दूसरी लाइन देखो, x -1 अपॉन में 3 के, y -5 अपॉन में 1, और वहां से माइनस कॉमन आएगा तो मैं लिख देता हूं z -6 अपॉन में -5। अब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये लाइन L1 ये लाइन L2, L1 परपेंडिकुलर L2 पर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -9 के प्लस 2 के माइनस का 10 इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है जी, यहाँ पे कितना बचा, -7 के इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू आ गई -10/7। तो आपका ऑप्शन आ जाता है ए ऑप्शन -10/7। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की, द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें लाइंस के बीच का एंगल निकालना है जिनका डायरेक्शन रेशियो है दिस। डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो लाइन L1 के ऑफ लाइन L1 क्या है, A, B, C। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 क्या है, B माइनस सी, C माइनस A, A-B। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल्स हमें निकालना है। ठीक है जी, हमें इनके बीच के एंगल्स निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में दिस, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो AB माइनस AC प्लस
बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री, तो मतलब थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी, इसका आपका ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालना है। लाइन क्या है, x माइनस 2 अपॉन में 2, 2y माइनस 5 अपॉन में माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 0। ठीक है जी, इसको मैंने पहले सही लिख लिया, इक्वेशन को मैंने पहले क्या करके लिख लिया है, सही लिया। जब इधर देखो ना, जब इधर +1 आ जाएगा तो इधर बचेगा क्या, 0 तो बचेगा, तो 0 उसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इधर देखो जरा बड़े ध्यान से, पहले देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। इधर देखो जरा पहले, तो x माइनस 2 अपॉन में 2, यहां से 2 कॉमन लोगे पहले, y माइनस 5/2 अपॉन में माइनस 3/2 और z माइनस -1 अपॉन में 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए पहले 2 माइनस 3/2 0। लेकिन हमारे जो इस फॉर्म में नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 क्योंकि अपॉन में 2 है, इधर -3 इधर 0, तो आंसर आ गया 4 -3 0। तो ऑप्शन इज बी, क्योंकि एलसीएम ले लिया, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी इक्वेशंस के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए या उसके कोई भी पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए, तो हमेशा पहले इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तभी हम उसके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which is the parallel to the vector this and the passes through the point this। ये तो बहुत ही आसान है यार। अगर हमें एक वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो बन गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस वेक्टर के पैरेलल है तो प्लस लेमडा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन है i माइनस 2j प्लस 3k। ये ए ऑप्शन देखते हैं पहले, 3i है नहीं है, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 3i माइनस 2j, तो इसका बी ऑप्शन इसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी वेक्टर की इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वेक्टर r इक्वल टू a प्लस के लैम्डा बी वेक्टर। a पॉइंट ऑफ द, उस पॉइंट की पोजीशन होती है ओरिजिन से, और b वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द लाइंस दिस इक्वल टू जेड, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। अब एक लाइन देखो पहले कौन सी लाइन है ना, पहली वाली लाइन है x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 4। दूसरी लाइन है x माइनस 4 अपॉन में 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू z बाई 1। ये आपकी इक्वेशन है। अब अगर हम बात करते हैं, हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अपना इसमें वैल्यू पुट कर लो, जो भी आंसर को सेटिस्फाई कर देगी वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, पहले 1 पुट करा तो 1 में से बन गया 0, यहाँ पर ये तो पहले वाला पॉइंट 0 आ रहा है, अगर इसको रख रहे तो हम, ये वाला पॉइंट देखो क्या आ रहा है, ये वाला देखो, सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब सबको वो क्या करे, बराबर आ जाए। जहां इसको भी सोल्व करके और इसको भी सोल्व करके वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर आप यहाँ पे रखो ना x की वैल्यू, यहाँ पर आपने रखा, मतलब सब बराबर आएगा ना, ये बराबर भी इसके होगा, ये बराबर भी इसके होगा, जो भी रखोगे। लेकिन 1 रखने पे कितना है, 0। 1 रखने पे ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 1, ये 0 नहीं आ रहा, तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े हम, ये आप एमसीक्यू में लगा सकते हैं। ठीक है, आगे सेकेंड ऑप्शन आप रखेंगे -1, एक सेकेंड, ठीक है जी, आगे बढ़े।
चलिए आपने रखा यहाँ पर -1 -1 अपॉन में 2, यहाँ पे रखा 1 1 -2 अपॉन में 3, यहाँ पर रखा -1 -3 अपॉन में 4। ये देखो जरा, यहाँ पर आया -1, यहाँ पर आया बेटा -1/3 और यहाँ पर आया -1, तो ये भी नहीं है। अच्छा ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब था -1 तो ऑप्शन में है। अब ऑप्शन रख लेते हैं सी वाला रखिए जरा, इसमें -1 -1/2, y की वैल्यू -1 -2/3 और -1 -3/4। यहाँ पर हुआ बेटा आपके पास -1, ये भी -1, ये भी -1। इसमें भी रख के चेक कर लो, -1 -1 आ रहा है और -1 आ रहा है, तो ऑप्शन इज सी। यहाँ से आप कर सकते हैं, वरना अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो कैसे करते हैं इसको मैं बता देता हूँ। इसको मानिए आप लैम्डा और इसको आप मानिए म्यू। तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 4 और y की वैल्यू आ गई 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू आ गई म्यू। ठीक है बेटा, चलें हम इन दोनों को कंपेयर कर दो क्योंकि दोनों x की वैल्यू बराबर रहेंगी। तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। ठीक है जी, यहाँ से इक्वेशन बनाई 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 बनी। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, y वाले को कंपेयर कर देंगे 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। यहाँ से इक्वेशन आ गई 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1 और एक इक्वेशन जब बन जाएगी जेड वाले को कंपेयर कर दोगे आप 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू, तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ से लैम्डा और म्यू आ जाएगा और लैम्डा म्यू आ गए। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, किसी भी एक की निकालो चाहे लैम्डा या म्यू की, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे, जिसमें भी आपका आंसर इसमें भी क्या आएगा -1, -1, तो एक इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और वरना आप डायरेक्ट पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें कौन सा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल बिटवीन द लाइन्स। हमें दोनों लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है। पहली लाइन क्या है, r इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस 2k। तो पैरेलल वेक्टर इसका ये वाला हो गया है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए लाइन के 2, 1, 2। दूसरी लाइन क्या है मेरे बच्चे 2i कैप, नहीं i नहीं है j है, ठीक है 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए 6, 3, 2। एंगल निकाल दो, लगा दो फॉर्मूला a2a1 मॉडुलस a2a1 6 2 12 प्लस 3 1 3 2 2 4 अपॉन में अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 है ना जी। अब यहाँ से आप करेंगे सोल्व 12 3 15 15 प्लस 4 19 ऊपर आ गया 19 अपॉन में ये आया बेटा 3 और ये आया बेटा सोल्व करके 7। तो कॉस थीटा इक्वल टू बराबर आ गया 19/21। तो थीटा आपका आ गया कॉस इनवर्स 19/21। तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है जी, चले हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है जी, लाइन क्या है x माइनस 1 अपॉन में 3 बराबर y माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू ये है, और दूसरा क्या है x प्लस 1 अपॉन में 2। यहां से लाइन को सही लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, y माइनस 1 अपॉन में -4 z प्लस 2 अपॉन में 1। ठीक है जी, चले हम आगे। अब बड़े ध्यान से समझना, इसका पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1
क्रॉस B2 का क्या मैग्नीट्यूड और उसका होल का भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। A2 माइनस A1, तो पहले A2 वेक्टर में लिख देता हूँ और A1 वेक्टर भी लिख देता हूँ। A1 वेक्टर यहां से आ जाएगा, ये रहा A1 वेक्टर, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है जी। B1 वेक्टर नीचे वाला हो गया बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। A2 वेक्टर यहां से निकल जाएगा, ठीक है जी, माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। B2 वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अब आप निकालेंगे पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 आपका कितना आ गया, A2 माइनस A1, मतलब इसमें इसको माइनस करो, -1 इंटू -1 माइनस 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 6k कैप, ये आ गया आपका, ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, i j k, 3 2 माइनस 2 2 माइनस 4 1, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू आई बाहर 2 2 जा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 माइनस 8 माइनस का 6, ठीक है जी, माइनस का 6 माइनस j, इसको हमने हाइड किया, 3 1 जा 3 2 2 जा 4 और 3 प्लस 4 7 और माइनस प्लस k कैप माइनस का 12 और माइनस का 4, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपका आ गया -6i कैप माइनस 7j कैप माइनस 16k कैप, ये आपका आ गया, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, A2 माइनस A1 कितना है, A2 माइनस A1, या मैं इसमें से यहाँ से अगर माइनस कॉमन भी ले लूंगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप, नहीं 2i कैप माइनस 3j कैप, ये ना यहाँ पर A2 माइनस A1 माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट माइनस 6i कैप माइनस 7j कैप माइनस 16k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, कितना हुआ 36 प्लस 49 प्लस 16 का 256, इसको सॉल्व कर दीजिए। अब कितना आ रहा है बेटा ये, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कितनी हो जाएगी, माइनस का 12, ठीक है जी, और प्लस का 21, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और 16 6 माइनस माइनस प्लस 16 6 36 96 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चे हमारे पास, ये अंडर रूट 36 प्लस 49 प्लस 256, 9 6 6 15 और 6, ये आ गया आपके पास 341, ठीक है जी, इसका क्या स्क्वायर रूट। अब इनको जरा प्लस करो, शॉर्टर डिस्टेंस, फटाफट आप प्लस करिएगा। अच्छा ये माइनस का है भाई यहाँ पे, ये देखो ना माइनस का, ये माइनस का यहाँ पर, ठीक है जी, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो अब इसको जरा प्लस करो, कितना है बच्चे, 6 और 1 7 7 2 9 9 10 11 11 1 12 129 अपॉन में रूट 341, ये आपका इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन इसमें चेक करिए जरा कौन सा है, 129 अपॉन में 341, नहीं भाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि ऑप्शन इसके गलत हो सकते हैं, बट हमारा आंसर यही आएगा 129 अपॉन में 341, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस क्रॉस द XZ प्लेन, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ द पॉइंट्स के जहां पर लाइन XZ प्लेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है।
अब एक बार बताओ पहले बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, पहले लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। लाइन ए बी से पास हो रही है तो पहले निकालो पैरेलल बी वेक्टर, मतलब इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। वो क्या हो जाएगा 2i कैप मतलब x2 माइनस x1, फॉर्मूला होता है ना x2 माइनस x1 माइनस 3j कैप और प्लस के 5k कैप, ये हो गया पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर आप किसी को भी ले लो, ए वेक्टर हमने पहले वाला पॉइंट ले लिया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। वेक्टर की इक्वेशन फॉर्मूला वेक्टर आर इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस के लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है बेटा, समझना बड़े ध्यान से। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट बात करें तो वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये तो हमने निकाली वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे डायरेक्ट कुछ कार्टेशियन फॉर्म नहीं निकाल पाते, उनके हिसाब से मैंने बता दिया है। लेकिन आप कोशिश करिएगा अगर डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म निकाल सको तो 2 पॉइंट्स की फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 बराबर होता है y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 बराबर होता है z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। ये होती है डायरेक्ट 2 पॉइंट से डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म निकालने। तो जरा बताओ क्या होगा फिर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में 2 बराबर हो गया y माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 बराबर हो गया z माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 5 इक्वल टू किसके आ गया लैम्डा के, इक्वल टू किसके आ गया लैम्डा के। अब ये किसको क्रॉस कर रही है, एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। जब एक्स जेड प्लेन को क्रॉस कर रही है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो, तो उस टाइम पे y वाला भैया क्या हो जाएगा 0। तो y माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, y को 0 रखा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/3। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 4/3, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 17/3। ठीक है जी, और ऐसे हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन में 5 इक्वल टू 4/3। ठीक है जी, z माइनस 1 अपॉन में 5, ठीक है, अपॉन में 5, तो 3z माइनस 3 इक्वल टू 20, तो z की वैल्यू आ गई 23/3। तो जब भी वो जेड एक्स प्लेन को क्रॉस करेगी, जेड एक्स प्लेन को क्रॉस करेगी तो उस टाइम पे पॉइंट हो जाएंगे 4/3, 0, 23/3। ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है। 4/3 नहीं भाई, 17/3, सॉरी, एक्स की वैल्यू 17 है ना, ये नहीं ना, एक्स की वैल्यू 17/3, तो इसके हिसाब से ऑप्शन आ गया आपका ए। ठीक है बच्चे, तो यहां तक क्वेश्चंस साथ के साथ भी आप भी करते हुए चलिए। कोई भी डाउट्स हो तो उसको आराम से आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको आपको और समझा देंगे। ठीक है जी, तो यहां तक आप क्वेश्चंस अच्छे से करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चे। बेटा अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस। एक पॉइंट है हमारे पास, ये आपके पास पॉइंट है, उसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चे हमारे पास 0,0,12, ये आपके पास होगा पॉइंट। क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग वो कितनी यूनिट क्या होगा 12 यूनिट्स, तो जेड एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0,12 है ना। तो पॉइंट्स, तो डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे बच्चे, तो डिस्टेंस बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी एरर आ जाता है, सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है जी, तो हो जाता है। तो जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25, तो आपका आंसर आ गया √34, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लाइन passes through the point with positive vector this and makes the angle 60 degree, 120 degree and the 45 degree with the x axis x, y, z aspect, then the equation of the line निकालनी है ना। एक जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, इस वाले पॉइंट से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, मतलब ये आपको गिवन है वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के 4k कैप। अब वो लाइन जिस प्लेन में अगर पास हो रही है तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, कितने कितने डिग्री का बना रही है
60 डिग्री का, तो मतलब अल्फा कितना है बच्चे 60 डिग्री, बीटा कितना है मेरे बच्चे 120 डिग्री, और गामा कितना है बच्चे 45 डिग्री, है ना। तो कॉस अल्फा मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे 45 डिग्री, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, वो सॉरी 45 नहीं, 1/√2, 1/√2 बच्चे, ये आपके पास वैल्यूज आ गई निकल के। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है, तो इसका L कितना आ गया 1/2, M कितना आ गया -1/2, और इसका मेरे बच्चे N कितना आ गया 1/√2। इसके आ गए L, M और N बच्चे आपके पास इसके आ गए, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो अगर अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन हमें निकालनी है इसकी, तो इसके पैरेलल, इसके जो पैरेलल है, जो वेक्टर आपको मिल गया, वो वेक्टर आपको जो मिला, वेक्टर बी जो आपको मिला, वो कितना हो गया बच्चे 1/2 आई कैप, 1/2 आई कैप -1/2 जे कैप, और प्लस के 1/√2 के कैप। ये आपके पास इसका वेक्टर हो गया, ठीक है जी। अब लाइन की इक्वेशन हो गई वेक्टर आर इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस के लैम्डा बी वेक्टर, ये आपके पास हो गई। तो वेक्टर आर इक्वल टू में ये पैरेलल वेक्टर हो गया ना भाई, एल एम और एन जो इसके डायरेक्शन कोसाइन है, उससे आपको एक पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा। तो आपको मिल गया 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के 4 के कैप प्लस लैम्डा कितना आ गया बच्चे आपके पास 1/2 आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप। अब यहां से ये आपकी वेक्टर फॉर्म, अगर आप कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे तो x - 2 अपॉन में 2 अपॉन में ये आ गया यहाँ पर 2 × 1 इक्वल टू आ गया y, ये इधर आ जाएगा ना बच्चे, 2 इधर चला जाएगा, तो y + 3 अपॉन में 1 इंटू में 2 इक्वल टू z - 4 अपॉन में 1 इंटू में √2, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया 2x - 4 बराबर हो गया 2y + 6 बराबर हो गया √2z - 4√2। तो ये इसके हिसाब से आंसर आप चेक कर लीजिए कौन सा आ गया, 2x - 4 बराबर √2z - 4√2। तो आपका ऑप्शन आ जाता है ए बच्चे, ठीक है जी। ये आपका इसका आंसर आ गया, ए आपका ऑप्शन आ गया है। चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चे। चलिए भाई देख लो, आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा होगा। नहीं 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 भाई, 2y + 6 है हमारे पास, तो ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन है बच्चे, ए नहीं है, सी ऑप्शन है। इसमें 2y - 6 है, 2y + 6, हमारा भी 2y + 6 आ रहा है, तो ऑप्शन इज सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, -1 से, और एक दूसरी लाइन के पैरेलल है, जिसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है 5x - 25 इक्वल टू 14 - 75 इक्वल टू 35z, ये आपको गिवन है। अब यहां से अगर हम इक्वेशन प्रॉपर थोड़ी सी बनाएं तो ये हो जाएगी x - 5 अपॉन में 1/5, ठीक है जी। और यहाँ से आपकी आ जाएगी y -2 अपॉन में -1/7 इक्वल टू z अपॉन में 1/35, ये आपके पास हो गई इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से जो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो उसके डायरेक्शन जो रेशियोज हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 1/5 -1/7 1/35। एलसीएम ले लो, 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7, 5 -5, 1। तो इसके हिसाब से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी वेक्टर आर इक्वल टू, ये पॉइंट हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है जी, और माइनस के कैप प्लस के लैम्डा 7 आई कैप -5 जे कैप प्लस के कैप बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। तो इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपके पास बिल्कुल आ रहा है, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है ए ही आ रहा है बच्चे हमारे पास, आर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 7i - 5j प्लस के कैप। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप भी साथ के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर मैच कर सकते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज 4, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब एक
लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी हुई है, किस किस को, 2,2,1 को और 5,1,-2। ठीक है बेटा, ये एक लाइन है जो दो पॉइंट्स पे जा रही है। तो इसके हिसाब से अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की बात करी जाए तो क्या हो जाएगी, x माइनस 2/3 बराबर होगी बेटा y माइनस 2/-1 बराबर होगी बेटा z माइनस 1/-3। ये आपकी इक्वेशन होगी बराबर लैम्डा के। अब इसका x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो x कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4 माइनस 2/3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3। तो हम बाकी क्या निकाल लेंगे, सारे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x कोऑर्डिनेट इस लाइन पर एक पॉइंट और गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको पता है, उसका हमें z कोऑर्डिनेट निकालना है। तो z वाला हम कंपेयर कर दो, z माइनस 1/-3 इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आप कितना जानते हो 2/3, z माइनस 1/-3 इक्वल टू 2/3। ठीक है बेटा, तो यहां से कैंसिल हो गया, तो z -1 इक्वल टू -k2, तो z इक्वल टू -2 + 1, तो z की वैल्यू आ गई -1, तो आपका ऑप्शन आ जाता है बी। इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें से क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आप अच्छे से कर लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मजा आएगा। द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। पहले तो हम लाइंस को थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू आई के मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप प्लस एस आई कैप एस जे कैप माइनस 3 जे कैप 3 के कैप माइनस के 2 एस के कैप, एस वाले एक साथ, आई कैप माइनस 3 जे कैप, ठीक है बेटा, प्लस के 3 के कैप, ठीक है जी, प्लस एस मैंने कॉमन लिया, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ये आपका आ गया। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके, पी आई कैप प्लस 2 पी जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप पी के कैप, है ना, और प्लस के कैप। यहां से वेक्टर आर इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप बच्चे, ठीक है जी, प्लस का पी हमने कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस 2 पी माइनस 2 पी नहीं बेटा, 2 पी नहीं, सॉरी, पी तो हमने कॉमन ले लिया है, 2 जे कैप और माइनस के कैप, ये आपके आ गए। अब ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों, इस लाइन, दोनों लाइंस के क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर्स हो गए, है ना। तो ये दोनों वेक्टर्स, अब हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड डॉट b2 का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा जरा, कितना हुआ 1, ये दोनों वेक्टर, ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, ये दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स। तो 1 + 2 और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय उसका, अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 5 इंटू इसका मैग्नीट्यूड बच्चे 4 + 1 + 5 5 आ गया, 2 2 4 + 4 + 1 5 5/5, तो 1 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू में cos 0 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ गया 0 डिग्री में, ठीक है ना, 0 डिग्री, क्योंकि 1 जो होती है cos में वो 1 उस पे किस पे होती है 0 डिग्री पे। बट ये तो आपका ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं है लाला। एक बार आप चेक करते हैं, 1 + एस आई कैप प्लस एस माइनस 3 जे कैप, और मेरे हिसाब से कुछ ऐसा लग रहा है कि, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 + 2 + 2 2 + 2 + 4 और 4 + 1 + 5, यहाँ पर आपका आएगा भाई, यहाँ थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई है, 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा, तो ये आपका आंसर आता है 5/6, है ना। तो ये हमारे वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो cos थीटा इक्वल टू में, cos थीटा इक्वल टू में 5/6, तो थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 5/6, ये आपका। तो देखो इसमें वो ऑप्शन जरूर होगा, ऑप्शन ए आपका, ठीक है जी। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अभी हम और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हमारे 25 क्वेश्चंस हुए हैं, अभी बहुत ध्यान से और क्वेश्चन देखिए। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो हमें निकालने हैं। लाइन क्या है, पहले x + 3/1 इक्वल टू y - 4/3, ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहां से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके x - 2/0 के, ठीक है जी, x माइनस, अच्छा कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है,
क्योंकि 2 बार इसमें x आ गया है, तो शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर ये z हो, तो ये हो जाएगा आपका z माइनस 2/0। ठीक है जी। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ गए, 1, 3, 0 आ गए। हमें निकालने डायरेक्शन कोसाइंस, तो L बराबर हो गया, ये होते हैं A, ये B और ये C, तो L बराबर हो गया A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो L बराबर हो गया साथ में, ठीक है जी, प्लस और माइनस, तो 1/√10। अच्छा जी, ऐसे ही m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस B/√A² प्लस B² प्लस C²। तो m आपके पास आ गया प्लस माइनस 3/√10, और यहाँ पर आपके पास n जो है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास c 0 आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 1/√10 और प्लस माइनस 3/√10 और 0। इसका ऑप्शन आपके पास बन जाता है सी, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है जी। आराम से क्वेश्चन साथ के साथ करते रहिएगा, साथ के साथ क्वेश्चन करोगे तो आपके भी क्वेश्चन पता चल जाएगा कि मेरा चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, या अभी भी चैप्टर में कुछ और बाकी है जो मुझे पढ़ना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है जी। तो पहले एक लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। लाइन हमारे पास की इक्वेशन आ गई। अगर हम बात करें तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है जी, प्लस लैम्डा माइनस 4i कैप, ठीक है जी, प्लस 2j कैप और प्लस के 0k कैप। ठीक है जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब उसने बोला है कि इस लाइन की अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो क्या होगी, x माइनस 1/में -4, y माइनस 2/में 2 इक्वल टू z माइनस 3/में 0। अब उसने बोला कि ये लाइन बताइए कहां पर परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन को अगर आपको परपेंडिकुलर बताना है, ये इसको परपेंडिकुलर टू z एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, या परपेंडिकुलर टू किस पर है, हमें इसको बताना है। ठीक है जी। अब आप एक चीज देखिएगा, जब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं बच्चे इस लाइन के, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर आपको परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देखना है, तो अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर देखोगे तो जेड एक्सिस पे, तो आए आप एक काम करिए, जेड एक्सिस पे पॉइंट कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, 0,0,1 होगा। 1 क्यों, मतलब जेड एक्सिस की तरफ आप कोई भी जाओगे तो पहले 1 यूनिट का वेक्टर होगा, है ना। अब इसका इसका और इसके डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट आप निकालो, कितना हुआ, -4 इंटू 0 -4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू में 0 प्लस 0 इंटू में 1, ठीक है ना। और आंसर कितना आ गया, 0। तो मतलब ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर मेरे बच्चे, जेड एक्सिस पर। ऐसे ही आप इस तरीके से और भी याद रख सकते हैं कि जिसके नीचे वाला भैया 0 होगा वो लाइन उसी पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो मतलब अगर मैंने बोला कि कोई हमारे पास किसी के डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन के a, b, 0, तो मतलब वो जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वो लाइन जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अगर किसी के हैं a, 0, c, तो इसका मतलब वो लाइन y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। अगर किसी के डायरेक्शन रेशियो 0, b, c, तो वो लाइन x एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सब बातें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कहीं आपके बहुत काम आएंगी बच्चे। ठीक है जी, चले हम आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है। लाइन क्या है, x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/5 इक्वल टू z प्लस 3/4, x माइनस 1/1 इक्वल टू y प्लस 2/2 इक्वल टू z माइनस 3/3। इस लाइन के पहली लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 2, 5, 4। दूसरी लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 1, 2, -3। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। एंगल निकालने का फॉर्मूला बच्चे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आ जाइए cos थीटा इक्वल टू, बड़े ध्यान से, 2 इंटू 1 2 आपके पास आ गया, 5 इंटू 10 आपके पास 10 आ गया, प्लस 4 इंटू -3 -12 आ गया, अपॉन में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 16 अंडर रूट बच्चे 1 प्लस 4 प्लस 9, ऊपर देखो, ऊपर पूरा पूरा कितना आ गया, 0 डिग्री। बच्चे थीटा कितने डिग्री का हो गया भाई, 90 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन आ जाता है डी। ठीक है जी, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, सॉरी 29 की तरफ। ठीक है जी, 28 आपको बिल्कुल क्वेश्चन हो गया होगा, आप अच्छे से दोबारा भी करके देख सकते हैं। द लाइन्स आर, कैसी हैं ये लाइन्स, ये आपको बताना है। x अपॉन में 1, अच्छा दोनों के डायरेक्ट लिख लीजिए आप, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखिए बेटा 1,2,3। L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखिए -2, -4, -6। अब देखो जरा, A1 अपॉन A2 बराबर आया -1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 बराबर भी आया वो भी माइनस अपॉन में 2, और C1 अपॉन C2 भी बराबर आया -1 अपॉन में 2। मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, मतलब लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है डी, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी बच्चे, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम, चलिए जी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू। हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने एक लाइन के जो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर। तो पहले हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे। लाइन ये है, ये दो लाइंस हैं, मैंने इस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म लिख ली है। ठीक है जी, अच्छा इसका पैरेलल वेक्टर बताओ पहले कितना आ गया, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। पहले लाइंस देख लिया करो, सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी नहीं लिखी। लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर सीधा भी मैं निकाल सकता हूँ, i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप, ये आ गए पैरेलल वेक्टर दोनों लाइंस के। अब मुझे निकालना है उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो एक लाइन जो इन दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर। तो पहले निकाल दो परपेंडिकुलर का B1 क्रॉस B2, तो वो कितना हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। अब वो कितना हुआ बेटा 2 -3 और 1। ठीक है जी, 1 2 -2, तो B1 क्रॉस B2 i कैप, इधर करो बेटा 6 -2 4। ठीक है जी, अच्छा जी माइनस j कैप -4 -1 -5 प्लस के कैप बेटा, ब्रैकेट इसको सॉल्व करिए आप, 2 2 जा 4, 4 -3 7 आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए परपेंडिकुलर लाइन के, हो गए बेटा 4, 5, 7। तो आपका ऑप्शन आ जाता है ए, आपका ऑप्शन आ जाता है 4, 5, 7। ठीक है जी, अगर मतलब अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो हमें वो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जो दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर वेक्टर हमेशा हम किससे निकालते हैं, क्रॉस से निकालते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब भैया फिर एंगल निकालना है, चलो कोई बात नहीं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताइए। लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियो हो गए 1,1,2। लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज हो गए -√3 + 1। ठीक है बेटा, कोमा √3 -1, 4। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, करिए मल्टीप्लाई, -√3 + 1 प्लस √3 - 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, दूसरी लाइन का करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है जी, -√3 + 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाइए cos थीटा इक्वल टू -√3 - 1 प्लस √3 - 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ठीक है जी अंडर रूट 4 + 1 6 हो गया, अंडर रूट यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे, आ जाइए बड़े ध्यान से, और उस पूरे पे क्या रहेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 + 1 + 2√3। जब हम इसको खोलेंगे तो 3 + 1 - 2√3 और प्लस के 16, 2√3 से 2√3 कट गया बेटा, 3 + 1 4, 4 + 4 8 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू, ऊपर सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, -2 तो 6 बचा ऊपर, 6 अपॉन में अंडर रूट 6 अपॉन ये
तो 4 + 4 8 और 8 + 16 24, ठीक है जी। और 6 अपॉन में ये आपके पास आ गया 6 4 जा, यहाँ पर आपका आ गया 12, तो ये आ गया आपका 1/2, क्योंकि 24 6 जा 144 होते हैं। 24 2 144 144 स्क्वायर रूट हो गया 12 का। तो cos थीटा इक्वल टू में 1/2, और 1/2 थीटा में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, मतलब π/3। तो ऑप्शन ए सी आपका ऑप्शन आ जाता है। तो आराम से क्वेश्चन समझना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन डिजिट्स को देके बड़ा कंफ्यूज कर देता है, मतलब बड़ी टिपिकल देता है, तो बच्चा सिली मिस्टेक कर देता है बस, और कुछ नहीं होता है। उसे पता है कैसे निकालना है, बस आप सिली मिस्टेक कर देते हो जल्दबाजी में। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल। लाइन क्या है पहले उसकी बात करते हैं। x - y + z = 0, तो मतलब y की वैल्यू आ गई x + z। दूसरी लाइन क्या है मेरे बच्चे, x - 3y - z = 0, तो मतलब x - 6 अपॉन में 3 इक्वल टू आ गया y, दोनों को बराबर रख दीजिए। x + z अपॉन में 3 इक्वल टू में x - 6, नहीं सॉरी, दोनों y की वैल्यू बराबर रख दीजिए। x + z इक्वल टू x - 6 अपॉन में 3, तो 3x + z इक्वल टू में x - 6, यहाँ पे 3z आएगा, तो 2x इक्वल टू में 2x इक्वल टू में आ गया -3z -6, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू, तो ये आपके पास आ गई 2x बराबर इतना आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास है y भी इतना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, -3z -6 अपॉन में 2, इसमें एंटर कर दीजिए। तो y किसके बराबर है, x की वैल्यू -3z -6 अपॉन में 2 प्लस के z, तो y इक्वल टू -3z -6 प्लस के 2z अपॉन में 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है y इक्वल टू -z -6 अपॉन में 2, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालें, और z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम बात करें तो z की वैल्यू, ठीक है जी, और z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो y किसके बराबर है, y इसके बराबर है ना x - 6, तो x - 6 अपॉन में 3 बराबर आ गया, y बराबर आ गया z + 6 अपॉन में -2 के। तो ये आ गया ना, अभी देखो ना, ये y x की टर्म के बराबर है, यहाँ से मैंने y को z के टर्म के बराबर ले लिया, तो y दोनों के बराबर हो गया। तो यहाँ से तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ गए, 3, 1, -2। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए आपके पास आ गया। हमने क्या किया, हमने एक ही वेरिएबल को दोनों के वेरिएबल के बराबर में ले लिया, फिर उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है जी। चले हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। हमें इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए बड़े ध्यान से, एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और वो लाइन क्या है, x - 6/3 इक्वल टू y - 7/2 इक्वल टू z - 7/-2, और वो पॉइंट क्या है 1, 2, 3। तो हमें यहाँ का पॉइंट चाहिए पहले, जिसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको बराबर अगर हम लैम्डा के मान लेंगे, हमने इसको माना x - 6/3 इक्वल टू y - 7/2 इक्वल टू z - 7 अपॉन में -2 इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 6, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 7, और z की वैल्यू आ गई बेटा -2 लैम्डा प्लस के 7। ये आ गए यहाँ का पॉइंट, और वो क्या क्या है, वो आपके पास 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7। अब लैम्डा की वैल्यू निकल जाए तो पॉइंट निकल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। अब लैम्डा कैसे निकलेगा, चलो जी, इस लाइन को आप मान लो L1, इस लाइन को आप मान लो L2,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 निकाल रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 वो कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, तो वो हो गया 3 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस के 4, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो आ गई। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2, L1 परपेंडिकुलर L2 पर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा 0, तो 9 लैम्डा प्लस 15 4 लैम्डा प्लस 10 और प्लस के 4 लैम्डा माइनस का 8 इक्वल टू 0, 9 और 4 प्लस 4 तो 17 लैम्डा, 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 8 तो प्लस के 17 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। जब लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ का पॉइंट हो गया 3 कोमा 5 कोमा और माइनस माइनस प्लस कोमा 9, ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ का। अब इनमें निकाल दो आप डिस्टेंस, जब डिस्टेंस निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या करेंगे हम, 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 मतलब √49, आंसर 7 आ गया। डिस्टेंस ऑप्शन इज ए आपका आंसर है। ठीक है जी, आ गई बच्चे बात समझ में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो बड़े ध्यान से देखते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस। यार ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट तो आप कुछ भी ले लो, पॉइंट या तो ये वाला यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो, तो वो हो जाएगा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप प्लस जो पैरेलल वेक्टर होगा वो इनको माइनस करके आएगा, B1 माइनस A1 I कैप, ठीक है जी, प्लस B2 माइनस A2 J कैप प्लस B3 माइनस A3 K कैप। अब इनमें से देख लो इसको कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बस आपका आंसर आ जाएगा कि कौन सा इसको अच्छे से मैच कर रहा है। इसको मतलब आपको इस वाले को, इस ऑप्शन को, देखो ये तो होगा ही नहीं, कौन सा सी, बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, डी बी नन ऑफ दिस बाद में देखेंगे, तो ए और सी में से आप खुद चेक करके देखना कि कौन सा इसमें से आंसर जिसको मैच कर रहा है वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं, आसान है क्वेश्चन, ये कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। अरे मेरे बच्चे सब जानते हैं, अगर अल्फा तो L बराबर हो गया cos अल्फा, M बराबर हो गया cos बीटा, N बराबर हो गया cos गामा, तो मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 के होता है, हम जानते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू किसके हो गया मेरे बच्चे, 1 के। आपको निकालना cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला खोल दीजिए, cos की टर्म में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 cos स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस के 3, इसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस का 3, आंसर -1, ऑप्शन इज बी चला जाता है इसका बड़े आसानी से। ठीक है जी, ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज क्या होती है डायरेक्ट भी आपको याद रहनी चाहिए, आप लिख भी सकते हैं cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा क्या होता है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या होता है, इन सब चीजों को आप लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन प्रोपोर्शनल टू दिस, अगर डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की ये है तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालना है। अब ये तो बहुत आसान है यार, डायरेक्शन रेशियो कितना है 1, -3, 2, एल निकालना है, ए अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट, इसका निकाल लो पहले, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
कितना हो गया बेटा 1 + 9 + 4 कितना हुआ बेटा 14। तो बताओ कितना आ गया भाई। चले हम, तो ये आया 1/√14, m इक्वल टू -3/√14 और n बराबर बेटा 2/√14। तो ऑप्शन बताओ भाई फटाफट अपने आप, मेरे को नहीं पता, आप बताओ अपने आप क्या आ रहा है। ऑप्शन इज ये आ रहा है भाई, आ गया होगा। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा π/3, π/4 विद x एक्सिस y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एंगल विद z एक्सिस। आप जानते हो अल्फा कितना है π/3, तो cos अल्फा मतलब cos π/3 मतलब 1/2, ठीक है जी। और बीटा कितना है, बीटा π/4, तो cos बीटा इक्वल टू cos π/4 मतलब 1/√2, ठीक है जी। तो cos गामा आपको निकालना है। तो हम एक चीज जानते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू कितनी, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस इसका एलसीएम जब हम सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 + 3 तो 1 + 2 3/4 3/, तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू में एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 4 ये आया 1 + के 3, हाँ तो 3/4 आ गया, 1 - 3/4 तो ये आया 1/4, तो cos गामा इक्वल टू में 1/2 आ गया, तो गामा भी हमारे पास कितना आ गया π/3, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन आ जाता है π/। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, कर भी रखा होगा आपने क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स भी इसे क्लास में करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई and z axis are 12, 14 and 3 respectively. The length and the direction cosines of the line segment, उसकी लेंथ निकालनी है, क्या होगी, मतलब एक 3D स्पेस है, उस 3D स्पेस में x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे उसकी जो प्रोजेक्शन की जो लाइन सेगमेंट है x एक्सिस वो कितनी है 12, 4, 13, मतलब 12, 4, 13 कोई पॉइंट है ऐसे मान लो, उसकी ओरिजिन से कोई पोजीशन है ओपी वेक्टर, तो पहले ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो उसकी लेंथ आ जाएगी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है जी। कितना है आपके पास, ये हमारे पास 9 और 6 144 प्लस 25, तो ये आ गया 169, तो ये आ गया 13, तो लेंथ तो उसकी हो गई 13। अब इनमें से देख लो 13 किसका ऑप्शन है, ऑप्शन आ रहा है देखो ये। अब कैसे निकाल लेंगे हम, बड़े ध्यान से। अब जब उसकी हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे एक्स एक्सिस पे तो एल हो जाएगा 12/13, उसका निकालेंगे हम वाई एक्सिस के तो ये हो जाएगा भाई 4/13, और जब निकालेंगे जेड एक्सिस पे तो ये हो जाएगा 3/13 और लेंथ हो गई 13। ऑप्शन इज ए। बड़ा आसान है, हाँ क्वेश्चन लेकिन घुमा रखा है, उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है जी। आगे बढ़े 39। द लाइन्स आर, ये लाइन्स क्या हैं ये बताना है। लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, क्या है लाइन्स बताना है। तो सिंपल यार, करो भाई मल्टीप्लाई, 1 × -2 डायरेक्शन रेशियो उसका, 2 × 1 प्लस 3 × 0, तो लाइन्स क्या आ गई 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टू किस पे है जेड एक्सिस पर, तो ऑप्शन इज डी आ जाएगा परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, क्योंकि जेड वाला भैया 0 है ना, उससे कोई फर्क होने नहीं दे रहा है। एक क्वेश्चन अभी हमने पीछे करके भी आए थे कि अगर उसका किसका अगर 0 है, अगर उसका जेड वाला भैया 0 है तो वो लाइन जेड एक्सिस पर क्या हो जाती है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई यहाँ तक, चले हम आगे बढ़ेंगे। द स्ट्रेट लाइन दिस, द स्ट्रेट लाइन दिस, नहीं भाई नहीं 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 भाई नहीं नहीं नहीं, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसका ऑप्शन सिर्फ यही आए द लाइंस, इन दोनों लाइंस की ही बात करी है वैसे उसने, तो इस जेड एक्सिस का तो पूछा भी नहीं है उसने,
तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, या तो इसका ऑप्शन कोई मिस्टेक है या फिर इसका क्वेश्चन कोई मिस्टेक है। अगर इन दोनों लाइंस की बात करी जाए तो ये लाइन सी परपेंडिकुलर, फिर इतना ऑप्शन नहीं होगा टू जेड एक्सिस, फिर ओनली परपेंडिकुलर ऑप्शन होगा। लाइंस दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेट लाइन दिस इज, अब इस लाइन की बात करनी है। ये लाइन क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के, 3,1,0। मैंने बोला इस लाइन को पूछा है बस उसने। अगर इसका जेड वाला भैया 0 है, लाइन सीधा सीधा परपेंडिकुलर हो जाती है किस पे, जेड एक्सिस पे। ऑप्शन इज डी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a, b, 0 तो वो लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। और किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a, 0, b मतलब 0, c तो वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर। किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 0, b, c तो वो लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं यार, एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई, चुटकियों में सोल्व करना सीखो फटाफट। 50 क्वेश्चन आप कर रहे हो कॉम्पिटेंसी बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, हमें लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। x माइनस 3/3 बराबर y माइनस 8/1 बराबर z माइनस 3/1। दूसरी लाइन क्या है, x प्लस 3/3 बराबर y प्लस 7/2 बराबर z माइनस 6/4। पहले लाइन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहली वाली लाइन का b1 वेक्टर आप बताइए क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस j कैप, है ना। b1 वेक्टर पहली वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर b1 वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप भाई। और b2 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो बेटा b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपको क्या मिलेगा, पहले इसकी बात करते हैं। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना, तो हमें फिर a1 वेक्टर भी चाहिएगा ना, a1 वेक्टर। तो हमें भैया पहले a1 भी चाहिएगा। a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस के 8j कैप प्लस के 3k कैप। और a2 वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का 7j कैप और प्लस का 6k कैप। ये आपने सारे वेक्टर्स निकाल दिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में p1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। भाई फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, या किस बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है, किस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है। इसका आंसर निकाल के आप अपने आप कमेंट में करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन बच्चा देख रहा है, कौन कौन नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने सब चीजें लिख दी हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दैट मेक्स द इक्वल एंगल विद द थ्री एक्सिस। ये तो भैया आंख बंद करके लगा दिया करो कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, एक लाइन के जो इक्वल एंगल बना रही है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो एल बराबर एम बराबर एन हमेशा होगा प्लस माइनस 1/√3। तो ऑप्शन ए सी आ गया, आंख बंद करके लगा दिया करो आंसर। ठीक है जी बच्चे, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 43, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस आर दिस देन डायरेक्शन कोसाइन निकालने। ले भाई फिर आसान, a, b, c और डायरेक्शन रेशियोज कितने, 1, -3, -2। ये आपके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के, ठीक है जी। पहले निकाल लो इसका क्या, √a² प्लस b² प्लस c²। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 4 √14। तो L आ गया 1/√14, M आ गया -3/√14, N आ गया -2/√14। तो आपका ऑप्शन आ जाता है, हमारा क्या ऑप्शन आएगा, कुछ तो है मिस्टेक क्वेश्चन में या एमसी इसके आंसर्स में, ठीक है जी। तो क्योंकि 2 पे माइनस होना चाहिए, y पे और z पे, जो नहीं है किसी में भी, तो हो सकता है इसका आंसर ये रहेगा। वैसे हो सकता है इसका कोई एमसीक्यू मतलब आंसर में कोई मिस्टेक हो, या क्वेश्चन में भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द एनी टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई, हमने एक क्या बनाया, ये बनाया। अब ये हमने बनाया इसमें क्यूब, ये हमने इसमें क्या बनाया, क्यूब। बहुत ही ध्यान से समझना, ये क्यूब है और इस क्यूब का एक ये लिया बेटा मैंने, इसका कोऑर्डिनेट बेटा मैंने ले लिया, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, ये ओ है, ये एक हमने ये ले लिया, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो एक हमने यहां से यहां ले लिया। अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, कि अगर इसकी नेमिंग भी करूं, ओ ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है ना, ये आ गए। एक 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 तो डायगोनल आपके पास हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूब, एक तो आपके पास हो गया ओजी। ओजी मतलब ओ के कोऑर्डिनेट क्या है, ओ कोमा जी 0,0 और जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कोमा ए कोमा ए। तो ओजी जो वेक्टर होगा वो आपके पास हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और एक और हम ले लेते हैं, आप ले लो इसमें एडी, मतलब ए से आप किसको ज्वाइन कर रहे हो, डी को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, ए से डी को आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। तो ए का कोऑर्डिनेट पहले बताओ, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक डायगोनल आपने क्या ले लिया, डायगोनल, डायगोनल आपके पास हो गया एक डायगोनल आपके पास हो गया ए और डी। डायगोनल हमेशा अगर क्यूब के अंदर बात करूं तो इस कोने से उस रूम के उस कोने तक मिलाया जाता है, ऐसे आपके डायगोनल्स होते हैं, ठीक है जी। नीचे वाला कोना और एक ऊपर वाला कोना, एक यहां से नीचे वाला कोना और एक वहां से ऊपर वाला कोना, इस तरीके से आप डायगोनल्स मिलाते हो, ठीक है ना। तो यहां से हमने इसको इससे मिलाया, इसको हम इससे मिला देते, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, ए कोमा 0,0 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप बताइए क्या होंगे। डी देखो किस प्लेन में लाई कर रहा है, डी जो है वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, वाई में और जेड में, वाई और जेड प्लेन में लाई कर रहा है डी जो है। तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,a,a, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग एडी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई आपके पास, माइनस के ए आई कैप, माइनस के ए आई कैप, ओहो, ठीक है जी। चलिए, माइनस के ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। अब निकाल दो इन दोनों में एंगल, तो कॉस थीटा इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, बोलो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है जी। इसका निकालो भाई, अंडर रूट, ओहो, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर रूट, ये भी कितना हुआ 3a स्क्वायर भाई, ऊपर से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ गया भाई 3a स्क्वायर, ए से ए कट गया तो कोस थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बच्चे आपका, ठीक है जी। तो यहां से कोस थीटा आ गया 1/3, तो थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1/3, ये एंगल होगा बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ऑप्शन बताओ, है कोई सा भी नहीं आ रहा है। अच्छा, कोसाइन एंगल पूछा है ना, कोसाइन एंगल हो गया ना, तो 1/3 हो गया ना ऑप्शन, तो कोस थीटा बराबर हो गया 1/3, कोसाइन एंगल पूछा ना उसने, उन्हें कोस थीटा पूछा, तो ऑप्शन इज ए। आ गया बच्चे बात समझ में, चले हम आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। एंगल्स आपको गिवन है, तो cos 30, cos 40 और डायरेक्शन एंगल्स है ना ये दिखने, मतलब ऑफ ए डायरेक्शन एंगल इन द स्पेस, तो cos 60 डिग्री। तो भैया अगर cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री 1 आना चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 आना चाहिए, तो
तो cos 30 की वैल्यू 1 बाई कितनी होती है, √3/2। ये आ गया 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम 4 लिया बेटा, तो यहाँ से कितना हुआ भाई आपके पास 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6/4। ये 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब यही फॉल्स है, ऑप्शन इज ए। बाकी सब आप चेक कर लेना, फॉल्स आ जाएगा, मतलब सब ट्रू आएंगे, सबका तो सम होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है जी। 46 आगे की तरफ बढ़ते हैं बड़े ध्यान से। ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो गामा निकालना है। एक लाइन एंगल बनाती है अल्फा बीटा और गामा, ठीक है जी। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1। गामा निकालना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू वहां से आप निकाल लीजिए 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 1। और कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है, बताओ भाई, ये बताइए मेरे बच्चे। साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 0। तो बच्चे कॉस गामा इक्वल टू 0, तो गामा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन आ गया कितना, डी, क्योंकि ये 1 हो गया ना, ये दोनों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, पेपर में आने के चांसेस बन सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बच्चा घबरा सकता है। ठीक है जी। 47 इफ द लाइन मेक्स एंगल θ1 θ2 θ3 विद द रेस्पेक्टिवली, तो cos 2 θ1, अरे यार वही है यार। तो अब की बात L बराबर हो गया cos θ1, M बराबर हो गया cos θ2 और N बराबर हो गया cos θ3। और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर ये अल्फा बीटा गामा है ऐसे मान के, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की हमेशा वैल्यू होती है -1, हमेशा हमेशा वैल्यू कितनी, -1। तो ऑप्शन इज सीधा लगा दो डी, देखो वही बन रहा है। आ गई भाई बात समझ में, ठीक है जी। चलें, तो छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर सको। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन 0, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द ओपी। एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पी, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो पहले ओपी वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा। अगर ओरिजिन से पोजीशन निकाल तो यही आएगा 3i कैप प्लस 12j कैप प्लस 4k कैप, या डायरेक्शन रेशियो तो वही हो गए, क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो, अगर बात करें ओपी वेक्टर के तो वही हो गए 3,12,4। किससे निकालना, ओरिजिन से। तो पहले निकाल लो, ये हो गया a, ये b, ये c। पहले निकालो √a² प्लस b² प्लस c², तो √9 प्लस 144 प्लस 16, तो ये हो गया 169, तो ये आ गया 13। अब निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, तो निकाल लो भाई 3/13, 12/13 और 4/13, ऑप्शन इज डी। आ गया भाई। चले हम, क्योंकि ओरिजिन से निकालनी थी ना, तो ओरिजिन से तो वही वेक्टर आ जाएगा, वही पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ये क्वेश्चन मैं फिर लास्ट तक पहुंचे हैं, इसको अपने आप करोगे। ये पॉइंट है 0,7,10, ये पॉइंट है। पहले निकालो डायरेक्शन रेशियो, कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 -1, -1, -4, ये आ गए इसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है जी, -1, -1 और -4। अब पहले निकाल लो √a² प्लस b² प्लस c², तो कितना हुआ 1 + 1 + 16, √18। √18 का मतलब हो गया 3√2, तो आपका आ गया -1/3√2, -1/3√2 और -4/3√2। तो ऑप्शन आपका बनेगा इसके अकॉर्डिंग कितना, कितना बनेगा आपका, आपका बनेगा बेटा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी। तो प्लस वाले आपके पास है, तीनों माइनस के, तो प्लस वाले आपके पास है, तो ऑप्शन इज बी बनेगा इस।
क्योंकि दोनों होते हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो आपके यहाँ पे प्लस वाले दे रखे हैं तो ऑप्शन आ गया। तो क्योंकि उसने A2 और A1 वो x2 माइनस x1 निकालो या x1 माइनस x2 निकालो, बस डायरेक्शन का फर्क होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है जी, तो ऑप्शन आ गया इसका बी। चलिए जी, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस, यार ये तो हो ही जाएगा भाई। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1 अपॉन में पी क्यू, क्योंकि उसने डायरेक्ट दिया है, y2 माइनस y1 अपॉन में पी क्यू बराबर z2 माइनस z1 अपॉन में पी क्यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहां तक आपके 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस और 3D चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के। ठीक है बच्चे, थैंक यू।